नमस्कार, विजय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। पिछले साल 14 जून से जेल में बंद तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में जस्टिस अभय ओया और जस्टिस आर्टिन जार्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की। इस पर लंबी चौड़ी बहस हुई और कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंसी मजाक और खूब ठाके भी लगे। इस केस में ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सेंथिल बालाजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा अदालत में पेश हुए। इस केस में दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण दलीलें दी और अंत में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। क्या हुआ इस पूरी सुनवाई के दौरान वो आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कोर्ट में एक ऐसा भी पल आया जब न खाऊंगा और न खाने दूंगा वाली कहावत का जिक्र हुआ। दरअसल सुनवाई लंबी चली और लंच का समय ओवर हो गया। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर ऐसे लॉर्डशिप कुछ कहने की इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा। ऐसी स्थिति में हमारे साथ भी हो गई। एसजी मेहता ने हल्के लहजे में कहा, आज हम सभी के साथ न खाऊंगा और न खाने दूंगा जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि ना तो लंच के लिए माननीय बेंच उठी और ना ही हमने लंच किया। उनकी इस बात पर बेंच भी मुस्कुराई और कोर्ट रूम में खूब ठाके लगे। सुनवाई के दौरान जो बेंच लंच के लिए नहीं उठ सकी, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने माहौल हल्का करने के लिए ये बात कही। इस मामले में एसजी मेहता ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत का विरोध किया और उन्होंने कहा कि केस की सुनवाई में देरी का कारण वे खुद हैं, क्योंकि उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को धीमा करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। हालांकि इसके जवाब में सेंथिल बालाजी ने कहा कि वे प्रभावशाली नहीं हैं और उन पर ये आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा, मैं अब मंत्री नहीं हूँ, तब आरोप लगता था कि मैं प्रभावशाली हूँ, मगर अब मेरे पास कोई क्या चाहिए। इस बात पर जस्टिस आयोगा ने सवाल उठाया कि क्या इस्तीफा देने के बाद मंत्री प्रभावशाली नहीं रह जाता। आपको बता दें कि बालाजी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं। मुकदमे में पहले ही लंबा समय बीत गया है, इसलिए अभी ऐसा कोई तत्काल कारण नहीं दिखता जिससे उनकी जमानत का विरोध किया जा सके। आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को ये कहते हुए रद्द किया था कि उन्हें रिहा करने से गलत संकेत जा सकता है और ये व्यापक जनहित के साथ टकराव कर सकता है। एक साल से भी लंबे समय तक जेल में रहने के बाद